आइए आज हम देखते हैं इस शेपिंग मशीन में जो ऑटो फीड होता है इसका मैकेनिज़्म। इस लंबे रोड के दोनों सिरों पे जो मैकेनिज़्म है वही एडजस्ट करता है हमारी फीड को। आपको रफिंग चाहिए या आपको फाइन फिनिश चाहिए, आपको टाइम सेव करना है या आपको टाइम खर्च करके फाइन फिनिशिंग चाहिए, वो यहीं से ऑपरेटर तय करता है। अभी ऑपरेटर यही फीड सेट कर रहा है जो फाइन फीड पे है। यह जो लीवर है उसको जैसे ही वो एंगेज करेगा रनिंग कंडीशन में तो मशीन अपने आप ऑटो फीड में चल पड़ता है। यहाँ पे ऑपरेटर आपको दिखा रहा है कि कौन सा लीवर से आप ऑटो फीड को एंगेज और डिसएंगेज कर पाएंगे, और ये जो दूसरा जो यहाँ पे एडजस्टमेंट है वो मैकेनिज़्म काम करता है। आपको फाइन फीड चाहिए या रफ फीडिंग चाहिए। अभी ये टूल जो कट कर रहा है वो बहुत स्लो स्पीड में कट कर रहा है और ये फाइन फीड पे एडजस्ट किया हुआ है। देखिए ये कैसा फिनिशिंग है। इस जॉब के ऊपर ये कास्ट आयरन का जॉब है, इसके ऊपर जो फिनिश आ रहा है वो आप देख सकते हैं। अब हम देखेंगे कि डॉवटेल काटने के लिए मिलिंग मशीन में और शेपिंग मशीन में क्या अंतर है। यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे एक स्लाइड दिया गया है जिसको आप एंगल में सेट करके डॉवटेल बना सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास मिलिंग मशीन है तो उसमें आपको एक कटर का एक्सपेंस करना पड़ेगा। वो कटर जिस डिग्री पे बना हुआ रहेगा उसी डिग्री का आप डॉवटेल स्लाइड के ऊपर बना पाएंगे। दो स्लाइडें एक दूसरे के ऊपर जब चलती है तो यहाँ पे डॉवटेल होना एसेंशियल है, और शेपिंग मशीन में डॉवटेल बनाना बहुत आसान है और कम एक्सपेंसिव है। ये स्लाइड मैनुअल इस तरह से चलती है। शेपिंग मशीन रनिंग कंडीशन में होता है और डॉवटेल काटता जाता है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगता है तो हमारे इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमें सब्सक्राइब कीजिए।